हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट्स का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन से हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज को रखेंगे और फिर उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये एक हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे। तो साइन 60 जिसकी वैल्यू होती है √3/2, कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई। कॉस 30 जिसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस लग रहा है प्लस लेते हैं। साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। कॉस 60 इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 ही होगा। दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको एज इट इज ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड करके लिख रहा हूँ 3 + 1 जो कि होगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल करते हैं, 1 टाइम्स कटता है। तो इक्वेशन फर्स्ट जिसका आंसर है 1। सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की इक्वेशन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। इसको इवेल्युएट करना है तो हम इसकी वैल्यूज को रखते हैं। 2 तो एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 इसकी वैल्यू √3/2 होगी, और इसका इसने स्क्वायर कर रखा है तो हम भी इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस sin² 60 इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, और इस पूरे का कर दिया हमने होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 होगा, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, प्लस √3 का हम स्क्वायर करते हैं तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ ये देखते हैं कि 3/4 यहाँ पॉजिटिव था और -3/4 ये नेगेटिव है। तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मिला हमें 2। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने लिया। थर्ड पार्ट के अंदर cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 ये हमें गिवन है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को रखते हैं। अभी हम cos 45 की वैल्यू रख रहे हैं जो कि होता है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू रखते हैं तो 2/√3 प्लस cosec 30 की हम वैल्यू रख रहे हैं जो कि होता है 2। अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे इसको और सॉल्व करते हैं। आगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1/√2 तो हम एज इट इज रखते हैं, अपॉन ये डिनोमिनेटर के अंदर हम इसका एलसीएम लेते हैं जो कि होगा √3। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। √1 की टेबल में √3 कितने टाइम्स आएगा, √3 टाइम्स आएगा। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 करते हैं। अभी आगे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर a/b होता है और फिर डिनोमिनेटर में c/d होता है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a/b लिखते हैं और जो नीचे वाला नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके इस तरह से हम लिख देते हैं। तो सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये 1/√2 तो हम एज इट इज रखते हैं, इनटू ये नीचे वाला नंबर को हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में होगा 2 प्लस का 2√3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √3 होगा, अपॉन ये √2 एज इट इज, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो 2 आ गया बाहर। 2 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस ये 2 बाहर है तो ओनली √3 यहाँ पे बचेगा। तो अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी इसके डिनोमिनेटर के अंदर √2 और √3 है, तो ये जो √2 इरेशनल नंबर है और 1 प्लस √3 ये भी इरेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हम इनकम्प्लीट आंसर बोलते हैं। तो इसको कंप्लीट किस तरह से कर सकते हैं, आप इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कराओगे और उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर के अंदर नंबर दे रखा होता है उसी को हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन बस इसका साइन हमको अपोजिट लेना होगा। ये प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा। तो करते हैं इसका रैशनलाइजेशन। इसका हम रैशनलाइजेशन करा रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं √3 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन ये 2√2 और 1 प्लस का √3।
तो हमने इस पूरे नंबर को एज इट इज़ लिखा। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कराने के लिए यहाँ पे इरेशनल नंबर एक तो √2 था, तो √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और दूसरा इरेशनल नंबर 1 प्लस √3 है, तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस का √3, और यही सेम जो न्यूमरेटर में किया वही डिनोमिनेटर में करते हैं, 1 माइनस का √3। तो यहाँ पे 1 प्लस √3 था, तो इसका हमने अपोजिट साइन किया, प्लस की जगह हमने माइनस किया। लेकिन यहाँ √2 है, वो मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई वाले नंबर को हम एज इट इज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा √6, और 1 माइनस √3 एज इट इज़ है, अपॉन डिनोमिनेटर में हम ये 2 तो एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब √2 और √2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2, और आगे है 1 प्लस का √3, और ये भी हम लिखते हैं 1 माइनस का √3। अब आगे क्या करें, √6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा √6, माइनस √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 होगा, अपॉन 2 इंटू 2 4, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 है। इसका क्या करें, इसके अंदर हम आइडेंटिटी काम में लेते हैं। आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं a प्लस बी, इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको a माइनस बी ऐसे समझ सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर करते हैं, माइनस b की जगह पे है √3, तो √3 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। √6 तो एज इट इज़, ये माइनस लगाया, 18 है, 18 को हम ब्रेक अगर करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हैं। 9 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये होगा 3, और √2 एज इट इज़ रहेगा। तो 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ऐसे, तो 3√2 लिखा, अपॉन 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करा तो वो 3 होगा, क्योंकि √3 इंटू √3, अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 3 होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। √6 एज इट इज़ लिखा, माइनस 3√2 ये भी एज इट इज़ किया। अब नीचे से होगा 4 इंटू 1 में से 3 को माइनस करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा माइनस का 2। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे माइनस लग रहा है तो माइनस का 8 होगा। तो हम इसको लिखते हैं √6 माइनस का 3√2 अपॉन माइनस का 8। तो एक तो आप इसको यहाँ आंसर दिखा सकते हो। अभी हम इसके आंसर को अगर बुक के पीछे से मैच करेंगे तो ये इसका आंसर नहीं है। वहाँ पे इसने क्या कर रखा है, 8 को पॉजिटिव कर रखा है। अब 8 पॉजिटिव किस तरह से हो सकता है, आप इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसका आंसर हम बुक वाला ही लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो इसको मैं आगे और सॉल्व करता हूँ। आप इसको क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का होगा। तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और √6 प्लस का है तो ये माइनस का होगा, और अपॉन में -8 है ही। अब माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो इसको हम ये आंसर दिखा सकते हैं। तो ये इसका आंसर, आप इसको यहाँ पे भी आंसर दिखा सकते हो या फिर माइनस कॉमन लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के 4th पार्ट के अंदर हमें गिवन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इस इक्वेशन को हमें इवेल्युएट करना है, तो इसकी हम वैल्यूज़ को रखते हैं। sin 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 इसकी वैल्यू 1 माइनस cosec 60 इसकी वैल्यू होगी 2/√3 अपॉन sec 30 इसकी वैल्यू भी 2/√3 होती है, प्लस cos 60 इसकी वैल्यू होगी 1/2 प्लस cot 45 इसकी वैल्यू होगी 1। अभी यहाँ पे 1 में 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ऐसे इसका लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, ओनली न्यूमरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका एलसीएम होगा 2√3 लिख सकते हैं। 2 ये रहा और √3 ये रहा, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। अब 2 को 2√3 से आप डिवाइड करोगे, 2√3 था, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी √3 बचा। √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस 2√3 है, 2√3 को डिवाइड कर रहे हैं √3 से, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अपॉन करते हैं,
और डिनोमिनेटर का भी हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2√3। 2√3 को √3 से डिवाइड करते हैं, तो 2√3 को √3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 मिला, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 मिला, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 में 2√3 का डिवाइड करेंगे तो 2√3 होगा, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। तो अभी हमने इसका केवल एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद में हमें इक्वेशन इस तरह से दिखाई दे रही है। तो अभी क्या करें इसका, अभी आगे इसको और इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। अभी हम इन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, √3 और √3 वाला नंबर था, इन दोनों को हम आपस में प्लस करते हैं। तो 2√3 के अंदर √3 ऐड करेंगे तो इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 + 1 मिलके 3 हो जाएगा और √3 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको लिखता हूँ 3√3 -4 एज इट इज़ रहेगा, -4 अपॉन 2√3 ये भी एज इट इज़ रहेगा, फिर अपॉन यहाँ पे हम ये देखते हैं √3 वाला नंबर ये रहा और दूसरा 2√3 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, तो 2 + 1 मिलके हो जाएगा 3 और √3 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 3√3 और इसके साथ में 4 प्लस में था तो +4 अपॉन 2√3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अगर a/b होता है और डिनोमिनेटर में c/d होता है तो हम इसको a/b को तो एज इट इज़ रखते हैं और नीचे वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं d/c। तो इसी तरह से हम इसको लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे तो ये होगा 3√3 -4, ये तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन 2√3, इसको तो हमने कोई भी चेंज नहीं करा, लेकिन जो नीचे वाला नंबर है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2√3 ऊपर रहेगा अपॉन 3√3 + 4, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखने से क्या होगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमें नंबर मिला 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो √3 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में है तो वो इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा अगर आप इसको यहाँ पे आंसर छोड़ते हो तो अभी हम इसका रेशनलाइजेशन कराएंगे। और रेशनलाइजेशन किस तरह से कराते हैं, ये वाला पूरा नंबर लेंगे लेकिन इसका साइन प्लस में है तो माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो करते हैं इसका रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करा रहे हैं तो पहले तो ये नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अभी हम क्या करेंगे, ये नंबर हमें यही लेना है लेकिन इसका साइन हम चेंज कराते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3√3 प्लस की जगह हम लगाते हैं माइनस और इसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कराते हैं। हमने इसका रेशनलाइजेशन कराया, जो डिनोमिनेटर में नंबर था उसी नंबर को लिखा लेकिन इनके साइन हमने अपोजिट कर दिए, केवल यही वाला साइन कटा है जो बीच में साइन लग रहा है, प्लस का था तो इसी को हमने माइनस का कर दिया। अब आगे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले तो डिनोमिनेटर का पार्ट देखते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, a इसको कंसिडर कर सकता हूँ प्लस b हम 4 लेंगे, ऐसे ही ये a होगा और ये माइनस का b होगा। तो यहाँ आइडेंटिटी काम कर रही है, a + b और a - b, इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो अभी डिनोमिनेटर के अंदर हम करते हैं, a की जगह पे तो है 3√3 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, और b की जगह पर है 4 तो -4 का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हो गया। अभी आगे हम न्यूमरेटर लेते हैं। अब न्यूमरेटर के अंदर 3√3 - 4 है और ये भी 3√3 - 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 3√3a² + b² -2a, a की जगह हम लिखेंगे 3√3 × 3√3 × b और b की जगह हम लिखेंगे 4। और डिनोमिनेटर को हम आगे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर करोगे तो होगा 9 और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 -4 का स्क्वायर करोगे तो 16। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो 24 और √3 एज इट इज़ रखा अपॉन 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 और माइनस का 16
इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 एज इट इज रखा। 27 में से 16 माइनस कर रहे हैं तो 11 हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 27 और 16 को ऐड करेंगे तो ये होगा 43 माइनस 24 रूट 3 एज इट इज और अपॉन 11। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट जिसमें हमसे पूछा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसे हमें इवेल्युएट करना है। अब हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, 5 तो एज इट इज रखते हैं। अब cos 60 जिसकी वैल्यू होती है 1/2, इसका हमने स्क्वायर किया, प्लस का 4 sec 30 जिसकी वैल्यू होती है 2/√3 और इसका इसने होल स्क्वायर कर रखा है, माइनस tan 45 इसकी वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 जिसकी वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अभी हमने केवल इसका सिंपल वैल्यू रखा है। वैल्यू रखने के बाद अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 5 तो एज इट इज रखा इंटू 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो होगा 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 एज इट इज रखते हैं इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो होगा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब आगे से हम और सॉल्व करते हैं। आगे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप आगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 5/4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं इसका न्यूमरेटर अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 12 क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15 प्लस 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 64 माइनस इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 1 की टेबल में 12 टाइम्स ही आता है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा अपॉन इन दोनों का एलसीएम तो 4 ही आएगा, दोनों में नंबर ही सेम है और दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इनको इजीली प्लस करके लिख सकते हैं। तो 1 + 3 ये होगा 4, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4। तो इसका रिजल्ट होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये होगा 79 माइनस का 12 अपॉन 12 और नीचे वाला नंबर तो ये तो 1 ही हो गया क्योंकि 4/4 1 होता है तो डिनोमिनेटर में हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 67/12, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट का सॉल्यूशन समझा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।